नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज की क्लास होने वाली है बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए, जो होने वाली है बीए बीएससी और बीकॉम के लिए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए को करिकुलर कोर्स की, जिसका टाइटल है फर्स्ट एड एंड हेल्थ के लिए। फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो सब्जेक्ट होता है उसकी ये क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, ये आज मैं 2023 का प्रीवियस पेपर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का होने वाला है उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। और एक और पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का ही, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, आप उस वीडियो को भी जाकर देखिए। और दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो मित्रों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, टांग की हड्डी टूटने पर पहले क्या करेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टांग को आराम की अवस्था में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, ऊंचे ज़्यादा बुखार में क्या करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, माथे पर ठंडा उपचार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही है। प्रश्न नंबर 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्राथमिक लक्षण थायराइड के क्या हैं। थायराइड के प्राथमिक लक्षण क्या हैं, वजन का बढ़ना और घटना, थकान और कमजोरी, भूख अधिक लगना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, थायराइड कितने प्रकार की होती है। थायराइड कितने प्रकार की होती है मित्रों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, टाइफाइड फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम है। टाइफाइड फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम है, क्या नाम है दोस्तों, टाइफाइड फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 6वां, टाइफाइड कितने प्रकार का होता है। दोस्तों जो टाइफाइड होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो मित्रों टाइफाइड होता है 4 प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, टाइफाइड किस प्रकार की बीमारी है। टाइफाइड ऑप्शन देखो, वायरल, बैक्टीरियल, ए और बी दोनों, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पूछा गया है टाइफाइड वायरल है या बैक्टीरियल है। तो बताइए मित्रों कैसी है टाइफाइड बीमारी, बैक्टीरियल। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरियल बीमारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, डायरिया रोग है। प्रश्न नंबर 8, डायरिया रोग है। डायरिया रोग है क्या है, आंतों का संक्रमण। डायरिया जिसे हम दस्त कहते हैं, आंतों का संक्रमण है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, आंखों के संक्रमण का प्राथमिक उपचार है। आंखों के संक्रमण का प्राथमिक उपचार, सबसे पहले आंखों के संक्रमण में क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार जो सबसे पहले, जब डॉक्टरी अवेलेबल नहीं होती तो हम प्राथमिक उपचार क्या करते, क्या है दोस्तों, ठंडे पानी से आंखों को धोना। ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। दोस्तों चश्मे का प्रयोग, चश्मा है ही नहीं आपके पास, चश्मा कहाँ से लगा लें, साफ कपड़े का प्रयोग। अगर आपके पास चश्मा है कि तो आंखों का संक्रमण हुआ, तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों धूप वाले चश्मे भी हम इसमें लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या, उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, अभी आंखों की जो बीमारी चली थी उसमें भी सभी ने चश्मे लगाए थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। थैलेसीमिया बीमारी है। थैलेसीमिया क्या बीमारी है दोस्तों, बताइए, क्या ये रक्त विकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, थैलेसीमिया एक रक्त विकार है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, अल्फा थैलेसीमिया कितने प्रकार का होता है। अल्फा थैलेसीमिया कितने प्रकार का होता है मित्रों, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, प्राथमिक चिकित्सा क्या है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है दोस्तों, रोगी को दी जाने वाली पहली सहायता,
रोगी को दिया जाने वाला तुरंत उपचार, रोगी की पहली देखभाल, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, दिल के दौरे के रोगी को क्या प्राथमिक चिकित्सा देंगे? क्या देंगे दोस्तों? यथास्थिति में छोड़ देंगे? यथास्थिति में तो नहीं छोड़ सकते। पीने का पानी देंगे? पीने का पानी नहीं देना चाहिए। CPR देंगे या उसको मिष्टान खिलाएंगे? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? CPR देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारा, कटने पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा। कटने पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा क्या है दोस्तों, बताइए? क्या है? बैंडेड। सबसे पहले इसे बैंडेड लगाएंगे, खून को रोकेंगे, उसके बाद जब पट्टी वगैरह करेंगे। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा, घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है, बताइए दोस्तों? क्या है दोस्तों घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा? रुई और पट्टी। ठीक है मित्रों, रुई और पट्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सिर की चोट के लिए प्राथमिक चिकित्सा। सिर की चोट के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है? रोगी के सिर से बहने वाले रक्त को रोकेंगे, रोगी को यथास्थिति में रख देंगे, रोगी की बहन को बुलाएंगे। तो क्या है दोस्तों? रोगी के सिर से बहने वाले रक्त को रोकेंगे और रोगी बहन को बुलाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, रोगी के सिर को बहने वाले रक्त को रोकेंगे, सबसे पहले खून को रोकेंगे और साथ ही साथ एम्बुलेंस को कॉल करेंगे जिससे एम्बुलेंस आ जाए। अगला प्रश्न हमारा, दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा। दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा क्या है दोस्तों? रोगी को चेतना में रखेंगे, बहने वाले रक्त को रोकेंगे, रोगी वाहन को बुलाएंगे। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, रोगी वाहन को बुलाने के लिए कौन सा क्रमांक डायल करते हैं? कौन सा क्रमांक दोस्तों? 112। इस पर लिखा है 101 या 112, 112 क्रमांक है तो 112 इस पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पहली बार प्राथमिक चिकित्सा किस वर्ष दी गई? किस वर्ष दी गई थी दोस्तों पहली बार प्राथमिक चिकित्सा, बताइए? 1879। कहीं पर अगर 1878 आए तो आपको वो भी सही कर देना, 1878 कहीं पर हो तो वो भी आपको सही कर देना। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, सामान्य मनुष्य के हृदय की धड़कन 1 मिनट में क्या होती है? सामान्य मनुष्य के हृदय की धड़कन 1 मिनट में क्या होती है दोस्तों? 72 से 80। ठीक है मित्रों, 72 से 80। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, स्वस्थ मनुष्य का स्ट्रोक वॉल्यूम, प्रंकुचन आयतन स्पंद रक्तायन कितना होता है? हाउ मैनी स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ए नॉर्मल पर्सन? स्वस्थ मनुष्य का स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, बताइए दोस्तों? क्या होता है स्वस्थ मनुष्य का स्ट्रोक वॉल्यूम? 50 से 100। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, वेनम क्या है? वेनम क्या है दोस्तों? सांप का जहर, सर्प के जहर को हम वेनम कहते हैं। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23, जिस रोगी को सांप ने काट लिया हो उसकी प्राथमिक चिकित्सा। जिस रोगी को सांप ने काट लिया हो उसकी प्राथमिक चिकित्सा क्या है? घबराहट दूर करना, भय को कम करना, उसे नज़दीक के अस्पताल में ले जाना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, एंटीवेनम क्या है? एंटीवेनम क्या है दोस्तों? शहर जहर के लिए प्रतिकारक, एंटीडोट फॉर स्नेक पॉइजन। ठीक है दोस्तों, ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 हमारा, CPR के तंतु रूप क्या है? CPR की फुल फॉर्म क्या है? क्या है दोस्तों? कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 75 क्वेश्चन और रह गए हैं। दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक चिकित्सा में निम्नलिखित उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। क्या नहीं उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों? सोना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, बैंडेज उपलब्ध कराए जाते हैं, दोनों ऑप्शन में बैंडेज है, एक में रुई है, रुई भी उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन सोना नहीं उपलब्ध कराया जाता है फर्स्ट एड में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 हमारा, जिस रोगी की रक्त शर्करा कम हो गई हो उसे पहले क्या दोगे? क्या देंगे दोस्तों? सबसे पहले क्या देंगे?
रक्त शर्करा कम हो गई हो उसे सबसे पहले क्या देंगे, बताइए मित्रों। क्या देंगे, थोड़ा पानी देंगे। रक्त शर्करा, पानी से रक्त शर्करा का लेवल सही रहता है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। सड़न रोकने वाली दवा क्या है, वह पदार्थ जिससे सड़न रुकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन सड़न रोकने वाला नहीं है, कौन उपरोक्त में रोकने वाला नहीं है। डिटॉल भी है सड़न रोकने वाला, सेवलॉन भी है, उपरोक्त कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, दोनों सड़न रोकने वाले इसलिए उपरोक्त कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है 30वां हमारा, तंतु कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, बताइए। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, टिटनेस क्या है। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको लगता है किसी क्वेश्चन पर मैं विस्तार रूप से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता देना कि आप इस क्वेश्चन के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर विस्तार रूप से वीडियो बनाइए, या फिर जिसका आपका भी अभी एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट, जो उसके ऊपर अगर आपको वीडियो बनवानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, टिटनेस क्या है, प्रश्न नंबर 31, टिटनेस क्या है। यह सूक्ष्मजीवी संक्रमण है, तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, वेबसाइट का नाम है, चलचित्र का नाम है, कच्चा पदार्थ है। तो दोस्तों क्या है यह सूक्ष्मजीवी संक्रमण है जो तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, टिटनेस उपस्थित होती है, टिटनेस उपस्थित होती है किसमें दोस्तों, जंग सहित लोहा मिट्टी, यानी कि दोनों, ए और बी दोनों, जंग सहित लोहा और मिट्टी दोनों में टिटनेस उपस्थित होती है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, मक्खी के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा है, मक्खी के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या है दोस्तों, बताइए। खुजली और रक्तता के लिए कैलामाइन लोशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, खुजली और रक्तता के लिए कैलामाइन लोशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, बुखार के लिए प्राथमिक चिकित्सा है, बुखार के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है दोस्तों, पैरासीटामोल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने पर आप क्लास लोगे तो बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है मित्रों, एंटीसेप्टिक क्रीम प्राथमिक चिकित्सा है, एंटीसेप्टिक क्रीम प्राथमिक चिकित्सा, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36, पानी की कमी के लिए प्राथमिक चिकित्सा है, क्या है दोस्तों, ORS। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37, घाव की अवस्था में तुम पहले क्या करोगे, क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले हम परीक्षण करेंगे कैसा घाव है, उसके बाद उस पर कार्य करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्न की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, चोट दुर्घटना मक्खी काटने में, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, कुत्ते के काटने में प्राथमिक चिकित्सा, कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा, उसे धोएंगे और वैक्सीन देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जलने की प्राथमिक चिकित्सा, जलने की प्राथमिक चिकित्सा दोस्तों, मरहम लगाना, खूब सारा पीने का पानी, हल्दी लेप लगाना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, उस रोगी को तुम क्या प्राथमिक चिकित्सा दोगे जिसे लू लग गई हो, क्या चिकित्सा देंगे दोस्तों, ठंडे स्थान पर उसे बैठाएंगे, उसके शरीर को ढकेंगे, अधिक मात्रा में पीने का पानी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा प्राथमिक चिकित्सा का प्रकार नहीं है, प्रश्न नंबर 42, कौन सा प्राथमिक चिकित्सा का प्रकार नहीं है दोस्तों, बताइए दोस्तों। प्लास्टिक बैंडेज। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, बी के लिए प्राथमिक चिकित्सा, फॉर बी ऑफ फर्स्ट एड, बी के लिए प्राथमिक चिकित्सा, बी मतलब किसके लिए होता है, फर्स्ट एड में बी किसके लिए होता है, क्या मतलब होता है बी का, तो क्या मतलब होता है दोस्तों, ब्रीथिंग, ब्लीडिंग, बर्न एंड बोन्स, श्वसन, रक्तस्राव, जलना और हड्डी। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आप बी के लिए इसमें इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी आपको, तब ये समझ में आएगा। ब्रीथिंग, ब्लीडिंग, बर्न एंड बॉन्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा एबीसी की प्राथमिक चिकित्सा है। एबीसी की प्राथमिक चिकित्सा है क्या है दोस्तों? एबीसी फर्स्ट एड आर, एबीसी स्टैंड फॉर, किसी लिए एबीसी स्टैंड होते हैं, मतलब क्या फुल फॉर्म इनकी? एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सीपीआर के लिए चरण नहीं है? जैसा है वैसा ही छोड़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक चिकित्सा के लिए है। किस प्राथमिक चिकित्सा किसके लिए है दोस्तों? रोगी के बचाव के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों वीडियो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों, बिना सब्सक्राइब किए आप देख रहे हो वीडियो को। दोस्तों 47 क्वेश्चन हमारा एबीसी के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा होती है? इसमें ए दिया हुआ है, तो ए का मतलब क्या है? ए जब भी मैंने पीछे बताया था, ए मतलब एयरवे, ए मतलब एयरवे। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी में बी क्या जाना जाता है? बी क्या जाना जाता है? बी मतलब ब्रीथिंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में एबीसी में सी क्या होता है? सी क्या होता है दोस्तों? अभी क्या होता है? ए एयरवे, बी ब्रीथिंग, सी सर्कुलेशन, यानी कि सी होता है सर्कुलेशन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सी होता है सर्कुलेशन, बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 50 हमारा, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं समूह में क्या ले जाना चाहिए? क्या ले जाना चाहिए दोस्तों? बैंडेज, सड़न रोकने की दवा, मरहम, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, सड़न रोकने वाली दवा का प्रयोग करते हैं। सड़न रोकने वाली दवा का प्रयोग किस लिए करते हैं हम? हड्डियों को साफ करने व कीटाणु को मारने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से किस स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा नहीं दी जाती? किसी स्थिति में दी जाती? कोमा, यानी कि अचेत अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है मित्रों, और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्राथमिक चिकित्सा के प्राथमिक लक्ष्य हैं। प्राथमिक चिकित्सा किस लिए दी जाती है, मतलब क्या लक्ष्य है? रोगी की जान बचाना, रक्त का बहना रोकना, देखभाल उपलब्ध करना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 54, सीपीआर देते समय क्या करना चाहिए? सीने पर दबाव मारना, एम्बुलेंस के आने की प्रतीक्षा, रोगी को मुंह में हवा देना। क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ए और सी दोनों। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, सीपीआर क्यों दिया जाता है? हृदय को क्रियाशील करने के लिए, रोगी का समय बर्बाद करने के लिए, रोगी को बचाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों के हृदय को क्रियाशील करने के लिए, रोगी को बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, 56 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या कुदरती जैविक मलाई प्राथमिक चिकित्सा का समूह का हिस्सा है? यानी कि एंटीबायोटिक क्रीम है जो फर्स्ट एड समूह का हिस्सा है या नहीं? है या नहीं? तो दोस्तों हाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक चिकित्सा में प्रतिजैविक की क्या भूमिका है? प्राथमिक चिकित्सा में प्रतिजैविक की क्या भूमिका है दोस्तों? रोगाणुओं और कीटाणुओं को मारना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा 58, जब रोगी को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही हो तो क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, बताइए? और अधिक विचलित, उसे विचलित नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के जनक कौन है? वो इज़ द फादर ऑफ फर्स्ट एड, कौन है दोस्तों? फ्रेडरिक स्मार्च। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सुविधाओं का अर्थ है, सुविधाओं का अर्थ है क्या है दोस्तों? सहायता। क्या है दोस्तों? सहायता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, 60 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, सिक्योर प्राथमिक चिकित्सा दी जा सकती है। प्राथमिक चिकित्सा दी जा सकती है दोस्तों, किस में दी जा सकती है? आकस्मिक चिकित्सा में, जब तो महसूस हो, एयर भी दोनों। कब में? जब दोस्तों आकस्मिक चिकित्सा में, इमरजेंसी में, मेडिकल इमरजेंसी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से बैंडेज के साथ प्रयोग नहीं कर सकते। बैंडेज के साथ दोस्तों क्या प्रयोग नहीं कर सकते दोस्तों? डिटॉल। बैंडेज दोस्तों कटे हुए पे लगाई जाती है, तो डायरेक्ट बैंडेज के साथ हम उसको डिटॉल वगैरह को लगा नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 62 क्वेश्चन है, हो गया दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 63, इनमें से कौन सा आकस्मिक चिकित्सा का उदाहरण नहीं है? विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। फर्स्ट एड का जो एक उदाहरण नहीं है दोस्तों, क्या है? पेड़ पर छड़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड्डी का टूटना आकस्मिक है या नहीं?
हड्डी का टूटना अक्सर है या नहीं दोस्तों? हाँ, हड्डी इमरजेंसी अचानक से टूट सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, हड्डी की चोट के समय रोगी को क्या प्राथमिक चिकित्सा दोगे? क्या प्राथमिक चिकित्सा दोगे दोस्तों? हड्डी के टूटे भाग को स्थिर रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, हड्डी का टूटना क्या है? हड्डी का टूटना क्या है जी दोस्तों? हड्डी का अलग रूप ले लेना, हड्डी का विभिन्न आकार, हड्डी को टूट जाना। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, हड्डी टूटने के कितने प्रकार होते हैं? हड्डी के टूटने के कितने प्रकार होते हैं मित्रों? 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? रेबीज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 69 की तरफ चलते हैं हम। रेबीज जानलेवा है, सत्य असत्य? सत्य है असत्य दोस्तों? सत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ, रेबीज वायरस के द्वारा होता है, सत्य असत्य? रेबीज वायरस के द्वारा होता है, सत्य या असत्य? सत्य दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। टिटनेस व्यक्ति को मार सकती है? मार सकती है या नहीं दोस्तों? ये सत्य है या असत्य? सत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्राथमिक चिकित्सा का क्या लक्ष्य है? प्राथमिक चिकित्सा का क्या लक्ष्य है? तो सुधार को बढ़ाना, जीवन बचाना, स्थिति से बचाव की अवस्था में लाना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों 72 क्वेश्चन हो चुके हैं, 28 क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों 73 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड्डी टूटने के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? ये उपरोक्त सभी प्रकार हड्डी टूटने के हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों में पंजाब श्वास कितनी है? कितनी है दोस्तों? 5। ऑप्शन नंबर ए इसकी सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न की तरफ, साधारण हड्डी टूटना क्या है? हड्डी का अपने स्थान से हटना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा 76, आघात के समय व्यक्ति के ऊपर क्या चिन्ह दिखाई देते हैं? क्या चिन्ह दिखाई देते हैं? चेहरे की कमजोरी, भुजाओं की कमजोरी, बोलने में समस्या। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या दोस्तों? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, क्या लोहे की कील टिटनेस का कारण हो सकती है? हाँ दोस्तों, हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मक्खी के काटने पर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? सूज जाएगा, लाल हो जाएगा, खुजली होने लगेगी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। सड़न को रोकने वाली दवा इस अवस्था में दी जानी चाहिए? कब? घाव में, जलने में? कब दी जानी चाहिए दोस्तों? बताइए दोस्तों। दोनों, ए और बी दोनों में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न, हड्डी का अपने स्थान से हटना हड्डी टूटना कहलाता है, सत्य या असत्य? सत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, क्या घाव को धोने में साबुन का प्रयोग करना चाहिए? नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, CPR के समय दबाव बनाने की गति क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए दोस्तों? 100 से 120 दबाव पर मिनट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या है? क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हड्डी का टूटना और मांसपेशी का फट जाना या हड्डी टूटी दिखाई देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 84, जलने के क्या लक्षण हैं? जलने के क्या लक्षण हैं दोस्तों? फफोले, दर्द, लालिमा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 85 क्वेश्चन है हमारा, रक्तस्राव में पहले क्या करना है? क्या करना है दोस्तों? साफ कपड़े पर हाथ से सीधे से स्थान पर सीधा दाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, मतलब खून को रोकेंगे। सबसे पहले साफ कपड़े हाथ से स्थान पर सीधा दाबेंगे जिससे हाथ खून रोके। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन यानी कि इनके किन के द्वारा रोक सकता है? किसके द्वारा दोस्तों? हृदयाघात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। हार्ट अटैक में जब ब्लड रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अस्थमा श्वास रोग है? क्या अस्थमा श्वास रोग क्या है? क्या है दोस्तों? श्वसन की बीमारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अस्थमा से निम्न में से कौन प्रभावित नहीं होता है? कौन प्रभावित नहीं होता है दोस्तों? बताइए, अस्थमा से कौन प्रभावित नहीं होता दोस्तों? बताइए दोस्तों। रक्त परिसंचरण। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अस्थमा श्वास रोग एक दीर्घकालिक रोग है? हाँ या नहीं? हाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाँ, अस्थमा एक दीर्घकालिक रोग है। ठीक है, अस्थमा में श्वसन प्रभावित होता है।
ऑप्शन नंबर ए सत्य, सत्य उसका उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, क्या अस्थमा का रोगी पहाड़ों पर चढ़ सकता है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। फैलसीपैरम क्या है? फैलसीपैरम क्या है दोस्तों, बताइए क्या है दोस्तों? फैलसीपैरम मलेरिया, मलेरिया दोस्तों, मलेरिया का एक वो है फैलसीपैरम मलेरिया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मलेरिया बीमारी है, मलेरिया कैसी है दोस्तों? वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडिया या उपरोक्त सभी? कैसी है दोस्तों? मलेरिया प्लाज्मोडिया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, क्या मलेरिया एक वायरस है? क्या मलेरिया एक वायरस है? डीएनए, आरएनए और भी दोनों। तो दोस्तों मलेरिया एक वायरस है, डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। डेंगू वगैरह किस प्रकार की बीमारी है दोस्तों? वायरल, क्योंकि एक बार एक किसी को होगा उससे दूसरे पे वायरल, तीसरे पे ऐसे करके ये वायरल बीमारी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हैजा किस प्रकार की बीमारी है? हैजा किस प्रकार की बीमारी है दोस्तों? बैक्टीरियल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मधुमेह का मुख्य कारण क्या है? मधुमेह का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इंसुलिन के स्राव का अनियमितता, डिसऑर्डर इंसुलिन सेक्रेशन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले चोट लगने पर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए दोस्तों? बर्फ से सिकाई चोट वाले स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 99 नाक से खून आने पर क्या करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों? बैठा देंगे, बैठा देंगे दोस्तों। ठीक है, लेटाएंगे नहीं, लेटाएंगे तो सिर में खून चला जाएगा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मोच के समय क्या करना चाहिए? मोच के समय क्या करना चाहिए दोस्तों, बताइए? मालिश करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलिए रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।